हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के साथ। तो अभी तक की जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कहीं जिनको इसकी जानने की ज़रूरत है कि एफआईआर क्या होती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में एफआईआर सीरीज़ का दूसरा भाग लेकर आए हैं। मैंने अपने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आपको क्या क्या करना है, और आज मैं बात करूंगी एफआईआर कंटेंट को लेके। तो बहुत बार ऐसे केस आते हैं, लोग बताते हैं कि मेरी एफआईआर में मेरा मुकदमा सही से नहीं लिखा गया, या मेरी एफआईआर सही धारा में नहीं लिखी गई, और जो मामला था तो कुछ और धाराएं लग गई, या ये नहीं हुआ। तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है कि हमारी एफआईआर ठीक से नहीं लिखी जाती है। तो एफआईआर के कुछ बेसिक्स हैं। जब हम एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं, तो जो हम अपनी पहली एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, उसके कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, क्यों, किसके सामने, किसके साथ, किसने किया। तो ये जो कुछ का है, ये हमारी एफआईआर के लिए जब कर लिखाने जा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन में ये सारे का के बारे में लिखा होना चाहिए। याद रखिए कि आपकी जो एफआईआर हो वो एकदम ब्रीफ में होनी चाहिए, एक पेज की होनी चाहिए, आपके सारे फैक्ट सही और एक्यूरेट होने चाहिए, सही तथ्यों पर आपकी एफआईआर होनी चाहिए, कोई भी गलत तथ्य नहीं होना चाहिए अगर आप अपनी एफआईआर लिखाने जा रहे हैं। तो अब जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए ए ने बी के साथ मारपीट करी। अब ये अगर अब बी एफआईआर लिखाने जाएगा तो उसको पूरा लिखाना पड़ेगा कि ए ने उसको कब मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा। ये कहाँ बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि भाई कोई घर में बैठा है या वहाँ आके मार दिया, या कोई रास्ते में जाके मार दिया, या खेतों में मारपीट हुई, किस चीज़ से मारा। ये बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ के मारने की आपकी धाराएं अलग अलग हो जाती है। अगर डंडे से मारा तो अलग धारा होगी, और अगर हाथों से मारा तो अलग धारा होगी। इसके अलावा किसी धारदार हथियार से मारा तो आपकी धारा एकदम अलग होगी। तो ये आपके मुकदमे इस तरीके से आपके एफआईआर के सेक्शन बनेंगे। तो जब बी अपनी एफआईआर लिखवाएगा, अर्जी तैयार कराएगा, तो उसमें ये सारे एक फैक्ट होने चाहिए कि वो कब था, कब उसके साथ मारपीट हुई, कहाँ हुई, और ये समय लिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये घटना आपके साथ कब हुई। अब बहुत बार होता है कि तुरंत अगर किसी महिला के साथ हुआ है तो तुरंत ऐसी स्थिति में नहीं होती है, या लोग उसकी मदद को इतनी जल्दी नहीं आते हैं कि या थाने पे जाएं, एफआईआर लिखाएं। तो लोग महिलाएं, मैंने देखा, वो भूल जाती कि उनके साथ कब ऐसी घटनाएं हुई। तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कोई अगर त्यौहार का टाइम हुआ हो, और या फिर 2-4 दिन पहले की बात हो, पिछले हफ्ते, तो ये थोड़ा सा आप उसके करीब का टाइम लिखवा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपके साथ किसी भी तरीके की मारपीट या कोई अपराध हुआ हो, तो जितनी जल्दी आप अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाएंगे, उतना ही फ़ायदा आपको आगे चल के मिलेगा। तो एफआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो आपका केस जब तक कि चलेगा, जब तक कि कोर्ट में चलता रहेगा, ये एफआईआर आपका एक एविडेंस की तरह आगे काम करेगी। तो ये लिखाना बहुत ज़रूरी। और जो मैंने बताया कि किसके साथ, किसके सामने, तो एक किसके सामने हुई ये घटना, अगर आप वो 1-2 नाम लिखवा देंगे आपकी एफआईआर में, तो वो बहुत काम का रहेगा। क्योंकि आगे जब ट्रायल की स्टेज पे आपका केस आएगा, तो वो जो 1-2 लोग होंगे वो आपका एविडेंस के रूप में काम आ सकते हैं, आपकी गवाही दे सकते हैं। तो ये लिखवाना बहुत ज़रूरी है, अगर लिख जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये आप पूरी एफआईआर अपनी ब्रीफ में लिखवाइए। अपनी एप्लीकेशन अगर आप खुद नहीं लिख सकते हैं तो आप एक वकील से मदद ले लीजिए, वो लिखवा देंगे आपकी एफआईआर, अच्छे से लिखवा देंगे ब्रीफ में। और अगर आप वकील से भी नहीं लिखवा सकते हैं, आप खुद भी नहीं लिख सकते हैं, आपके आसपास भी कोई भी लिखने वाला नहीं, तब भी बिल्कुल डरे घबराए नहीं, आप थाने पर जाइए। थाने में जो भार साधक अधिकारी है, या कोई भी 2 सितारे वाला अधिकारी, आप उनसे मिलिए, उनको पूरी बात बताइए अपनी, और एफआईआर लिखाने के लिए कहिए। उनका ये कर्तव्य है कि वो आपकी एफआईआर लिखें या किसी को निर्देशित करें जो आपकी एफआईआर आपकी बताई बात के हिसाब से लिखें। तो जो भी आपकी एफआईआर लिखेगा, तो वो आपको पूरी एफआईआर पढ़ के सुनाएगा। और हाँ, मैं ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपके पास पेपर और पेन नहीं है, तब भी बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि पेपर, पेन सब आपको थाने से मिलने का आपका अधिकार है। और जब आपकी पूरी एप्लीकेशन लिख जाएगी, जब एफआईआर लिख जाएगी, तो आप जिसने लिखी है वो आपको पूरी पढ़कर सुनाएगा। या तो आप खुद पढ़ लें, या तो आप पूरी पढ़कर सुनाई जाएगी, आप सुन लें। अगर आप सेटिस्फाई हों, आपके सारे तथ्य, सही तथ्य आ गए हों, आप तभी साइन करिए, वरना बिल्कुल भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मना कर सकते हैं।
और याद रखिए, थाने पे आपको एफआईआर की एक कॉपी निशुल्क मिलने का अधिकार है। धारा 154(2) के सीआरपीसी की धारा 154(2) के तहत आपको ये एफआईआर कॉपी निशुल्क मिलने का पूरा अधिकार है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके कोई संज्ञेय अपराध है तो धारा 154 के तहत आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। अगर किसी प्रकार का असंज्ञेय अपराध है तो धारा 155 के तहत आपकी एनसीआर लिखी जाएगी। अब बहुत सारे थानों में अब एफआईआर हाथ से नहीं लिखी जाती है, तो वो आपकी एफआईआर कंप्यूटर पे दर्ज करेंगे, आपको एक कंप्यूटर की कॉपी मिलेगी। और जहां हाथ से एफआईआर लिखी जा रही वहां आपको हाथ की कॉपी मिलेगी। और किसी भी तरीके की अगर कॉपी देने में कोई भी मांग करी जाती है, कोई भी पैसे की मांग करी जाती है, तो वो एक रिश्वत होगी। आप किसी भी प्रकार का पैसा थाने पे देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि थाने पे आपकी एफआईआर लिखना आपका अधिकार है। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने दे रखा है, और या कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।